नमस्कार, मैं मृणाल और आप देख रहे हैं राइट टू स्पीच। तो यहाँ पर मैं महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे में मौजूद हूँ और मेरे साथ में यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। इनसे मैं चर्चा करूंगा आखिर माहौल क्या है। एकनाथ शिंदे की जब से सरकार यहाँ पर गठन हुआ उसके बाद में कितने उन्होंने विकास कार्य किए, कितने कार्यों को यहाँ पर विस्तार दिया। उधर सरकार की चुनी हुई सरकार को जिस तरीके से विधायकों के जरिए तोड़ दिया गया और उसके बाद में यहाँ पर एकनाथ शिंदे के रूप में सरकार का जो पुनर्गठन किया गया, तो कितने वो विस्तार दे कर पाए, कितने जमीनी स्तर पर काम कर पाए, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा। तो फर्स्ट तो सर आप मेरे को अपना नाम बता दीजिए। सुभाष करण। तो सुभाष जी, क्या लग रहा है कि आपकी विधानसभा में, आप दूर मत जाइए, विधानसभा के चुनाव हैं, पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा मैं, क्या लग रहा है कि आपकी विधानसभा में वो पिछले 3 साल के कार्यकाल के दौरान आपको क्या बदलाव देखने को मिले? महाराष्ट्र में अगर देखेगा तो लोकसभा में जो रिजल्ट आया, जो सम्माननीय मोदी साहब और अमित शाह जी ने ये महाराष्ट्र की जो पॉलिटिशियन कलंकित की 2 साल पहले, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, ये लोगों को पार्टी तोड़कर जो खिसक के लेके गए, उससे महाराष्ट्र की जनता बहुत नाराज है। और विकास की बात मत करो, ये महाराष्ट्र में एक सांस्कृतिक वैभव है पॉलिटिशियन, और वो ये सांस्कृतिक वैभव को दाग लगा दिया ये मोदी और शाह जी ने, और वो महाराष्ट्र के लोगों को पसंद नहीं है। और इसीलिए बहुत बड़े पैमाने से लोकसभा में जो रिजल्ट आया मोदी और शाह के विरोध में, ये मोदी शाह और महाराष्ट्र उसमें लड़ाई है। ये विधानसभा लड़ाई किसी पार्टी के लेवल में नहीं है, ये विधानसभा लड़ाई ऑलरेडी मोदी जी और शाह के खिलाफ महाराष्ट्र की जनता ऐसी लड़ाई है, ये स्टेट लेवल की लड़ाई नहीं है। और इसीलिए ये मोदी और शाह के जो सपने हैं महाराष्ट्र तोड़ने के, महाराष्ट्र बिकने की जो सपने हैं, ये सपने महाराष्ट्र के लोगों ने जाना है और इसको करारा जवाब मिल जाएगा, लोग दे देंगे उसको। ये फडणवीस, शिंदे या अजीत पवार ये मायने नहीं रखते महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन में। महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन में मोदी शाह विरुद्ध में महाराष्ट्र की जनता, क्योंकि बड़े लोग अभी जो बेरोजगार लोग हैं उनका हाथ में कुछ काम नहीं है, खेती में कुछ फसल नहीं आ रहा है, खेती में जो फसल आता है उसमें दाम नहीं मिलता है, ये सब गुस्सा है। और ये जो शिंदे साहब, अजित पवार साहब, ये फडणवीस साहब जो बोल रहे हैं हम लोग डेवलपमेंट किया, विकास किया, अगर आप ग्रामीण भाग में जाके देखेंगे तो कुछ डेवलपमेंट नहीं है। खाली मीडिया को बड़ी बड़ी ऐड देने के बाद ये नहीं होता। आप अभी लाड़की बहन योजना आपने निकाली है, वो लोग क्या सोचते हैं कि लाड़की बहन योजना से हम लोग विजय हो जाएंगे, हमारी सरकार आएंगी। लेकिन आप किराने माल की दुकान में जाओ, एक तेल का डब्बा का भाव पूछो, दाल का भाव पूछो, अनाज का भाव पूछो। अभी ये नजदीक में दो 8 दिन पहले आने वाली दिवाली के में देखो महंगाई क्या हुआ है, क्या ये सब अभी रिजल्ट में आ जाएगा। अच्छा, आपने लोग उसकी करी कि कहीं तक जो लड़ाई विधानसभा में किसी उस स्तर की नहीं है। एकनाथ शिंदे का भी आपने जिक्र नहीं किया है यहाँ पर। तो मैं ये कहूंगा कि आपको मौका तो मिला था, लोकसभा के चुनाव अभी पीछे ही जस्ट हुए हैं, तो आपको मौका तो मिला था, तो वहां पर भी तो जो जी बीजेपी तीसरी बार चुन करके आई है, तो आप इस तरीके से कैसे कह सकते हैं कि भी अगर अगेंस्ट हैं तो फिर इतने भी अगेंस्ट नहीं है ना, लोगों को औरों को भी काम पसंद आ रहा है सरकार का। महाराष्ट्र में मोदी और शाह के खिलाफ महाराष्ट्र की जनता ये लोकसभा में बता दिया है। उनको जो 40 प्लस सीट, लोकसभा की 40 प्लस सीट लाने वाले थे, लेकिन महाराष्ट्र ने क्या रिजल्ट दिया, तो करारा जवाब लोकसभा में दिया है। और ये विधानसभा में भी करारा जवाब मोदी और शाह जी को मिलने वाला है। ये स्थानिक लेवल के जो राज्य स्तरीय जो नेता हैं उनको कुछ नहीं है, लोगों को मायने अभी ये जो महाराष्ट्र तोड़ने की भाषा कर रहे हैं, महाराष्ट्र के उद्योग जो गुजरात में जाने की जो भाषा कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ है। ये युवा वर्ग जो अभी उतरा है, वो युवा वर्ग सब जानते हैं कि हमारे हाथ में रोजगार नहीं है, क्या हमारी समस्या बढ़ रही है। 1,500 देने के बाद घर नहीं चलता है। अभी राशन में आप फुकट अनाज लेते हैं, लेकिन मैं मोदी जी और शाह जी को चैलेंज दे के करता हूँ, वो जो गेहूं मिल रहा है उसका एक चपाती आप मुंह में डाल के दिखाओ, एक घास चावल का आप मुंह में डाल के दिखाओ, देखो आप खाते क्या है, तो गरीब लोग कैसा खाएंगे।
लोगों में यहाँ पर जो रोष है, रोष भी होना ही चाहिए, क्योंकि सरकार ने उस स्तर के जो अभी काम नहीं करे जिस स्तर की लोगों ने उम्मीद की थी। यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो उद्धव की सरकार थी और उसको उद्धव ठाकरे के रूप में यहाँ पर मुख्यमंत्री मिले थे, लोगों ने बड़े ही भरोसे के साथ उनको जिताने का काम करा था, लेकिन उनके ही पार्टी में विरोधाभास के बिगुल फूंकने वाले एकनाथ शिंदे ने अपना जो गुट बना करके बीजेपी के साथ जाने का काम किया और यहाँ पर एकनाथ शिंदे के रूप में मुख्यमंत्री मिला।